नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे डूब गई भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर माता गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। इसलिए दिया ऋषियों ने श्राप। श्री कृष्ण के पुत्र साम अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कंठव ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब साम के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने साम को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कंठव ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है। आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ में एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की व्याधि है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन साम ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशियों पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारपीट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि साम ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एर का घास को लकड़ी के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एर का घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और परिजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एर का घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, अपने सारथी दारुक और बलराम बचे। इस तरह श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वसुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया। जब यह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण के देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उन्हें अभय दान देकर देह त्याग दी। समुद्र में डूब गई द्वारका।
अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि यह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन ने सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी में पीलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती है। यदुवंश का विनाश, श्राप की पूर्ति, द्वारका में अपशकुन शुरू हो गए थे। श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे, जहाँ यदुवंशी विश्राम कर रहे थे। मदिरा के नशे में चूर होकर बातों बातों में झगड़ा हुआ और वहीं झगड़ा देखते ही देखते नरसंहार में बदल गया। एरका घास जो समुद्र किनारे उगी थी, अचानक मूसल बनकर हथियारों में बदल गई। लोग एक दूसरे पर घातक प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, चारुदेशन, सारे वीर पुत्र एक एक करके मारे गए। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे और यह विनाश देखा तो उन्होंने भी क्रोध में आकर एरका घास उखाड़ी। घास तुरंत मूसल बन गई और शेष बचे यदुवंशियों को स्वयं श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। बलराम का प्रस्थान और श्री कृष्ण की अंतिम लीला। अब सिर्फ श्री कृष्ण, बलराम और सारथी दारुक बचे थे। बलराम ध्यान में बैठे थे। श्री कृष्ण ने समुद्र सामने ही अपने शरीर से शेषनाग प्रकट हुए और समुद्र में समा गए। श्री कृष्ण दारुक से बोले, हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को बुलाकर लाओ। द्वारका की स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित ले जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण अकेले घूमते घूमते एक वृक्ष की छांव में जा बैठे। वे गांधारी के श्राप को स्मरण कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी आया। उसने श्री कृष्ण के पैर में के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जब पास जाकर देखा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है, वह कांपने लगा और क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो होना था वह तो हो गया, चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। 5वां, द्वारका का डूबना। युग का अंत। अर्जुन द्वारका पहुँचे। उन्होंने वसुदेव जी से सभी स्त्रियों और बच्चों को लेकर चलने की प्रार्थना की। अर्जुन ने प्रभास जाकर अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वसुदेव ने भी शरीर त्याग दिया। अर्जुन ने जब सबको लेकर द्वारका छोड़ा, उसी समय समुद्र की लहरों ने राजमहल और समस्त द्वारका नगरी की लील लिया। यह वही द्वारका है जिसके खंडहर आज भी समुद्र की गहराइयों में खोजे जा रहे हैं। धन्यवाद।